वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम बनारसी गाइड कल्चर। दिस इज सौरभ और पतंगबाजी की दुनिया में मुझे लोग गोलू के नाम से जाना करते हैं। और आज मैं आप उनसे मिलवाना चाहता हूं जो एक टाइम पे मंझा पकड़ते ही आसमान को रास्ता दिखा दिया करते थे। तो आइए चलिए मिलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उनकी जुबानी प्योर दिल से कि एक टाइम पे जो उनका था आज वो कैसे हैं और उस टाइम पे उनका जो एक्सपीरियंस था। सो I just wanted to welcome. I would like to welcome to Mr. Ambar Mishra. So, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अंबर भैया। तो ये हैं हमारे आज के सिकंदर धुरंधर, जो एक टाइम पे इनका टाइम था, वो दौर था। और जैसे बोला जाता है ना आज के टाइम पे ऑरा, तो एक टाइम था ये उनका जो 90s और 80s के जो ये थे, ये पूरा इनका पूरा ऑरा चलता था। और हमें नहीं लगता है कि बनारस या जो आसपास के पूरे पूर्वांचल में कोई भी ऐसा होगा जो अंबर का नाम न जानता होगा। तो आइए मिलते हैं और उनसे उनकी ही बातें कुछ करते हैं, उनका ही एक्सपीरियंस पूछते हैं। आप बताना चाहेंगे आप पतंग आप कब से उड़ाना स्टार्ट किए और मतलब आपको कब से आप क्या क्या कैसे कैसे आपने पतंग उड़ाना सीखा है, कुछ बताइए आप अपना एक्सपीरियंस। दरअसल बात ये है कि बचपन में मुझे मेरे पिताजी पढ़ने के लिए बराबर लाठी डंडे से मारा करते थे। अच्छा। कहते थे पतंगबाजी नहीं करना है। लेकिन मैं स्कूल से भाग भाग कर बेनियाबाग मैदान में जाकर घर पर किसी दूसरे के छत पर जाकर पतंगबाजी करता था। और पैसा तो मिलता नहीं था घर से, तो मैं अखबार वगैरह बेच के घर का पैसा लाता था। 2-4 रुपए भी मेरे लिए महीने भर का खर्चा हुआ करते थे। और जब मैं पतंग उड़ाता था तो दूसरी पतंग बर्दाश्त नहीं होती रही। अच्छा। देख के मुझे आग लग जाती थी। मैं शुरू में तो कटना शुरू हुआ, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद मुझे सब कुछ याद आने लगा अपने आप, जैसे कि कुदरत की देन है हमारे ऊपर। गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड। मैं पतंग को विधिवत काटना शुरू किया तो फिर आज तक काटता ही रहा। आज भी मुझे कॉटन मंझा बहुत पसंद है। और मैं कॉटन मतलब ये देसी घी का काम करता है। अच्छा, देसी। हाँ, रोटी में देसी घी लगा के मुझे खाना पसंद है। लोगों को आजकल डालडा पसंद आ गया, पता नहीं। एक चीज आपका मैंने और भी सुना है, मतलब मेरे अपने टाइम पे आपको ये नारियल का जो वो होता रहा, जो उसका कवर होता रहा, उसको भी आप शायद लपेटते हो आपके पास। दरअसल मैंने बताया ना पहले भी कि मुझे पैसा नहीं मिलता था घर से। तो 2 रुपए में मैं परेता और ये सब चरखी वगैरह जो है मैं कहाँ से लाता। तो जो नारियल तेल का डिब्बा होता रहा उसमें थोड़ा सा लपेट लेता रहा, थोड़ा सा माजा, थोड़ी सी सर्दी, 2-3 पतंग मैं खरीद लेता रहा या किसी को मार पीट के छीन के ले आता था। अच्छा। और उसके बाद पतंगबाजी करता था, मेरा शौक पूरा हो जाता। और जैसे बोला जाता है ना, मैं इस पेज में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, मेरा सबसे फेवरेट वार ये है, इस पेज में मेरे को कोई काट नहीं सकता है। तो हाँ, जब मैं बचपन में पतंगबाजी करता था, मंझा गुड्डी कम रहता था और मैं पतंग ऊपर तना देता था। तो जो भी पीछे से आते थे, तो मैं जब पीछे से आते थे नीचे की पेच करते थे, तो मैं ऊपर से चढ़कर फन काट लेता था सांप की तरह। अच्छा। सांप की तरह फन काटने के बाद वो बस नीचे आया, मैं इतनी तेज वार करता रहा गियर कि जो आज के 2 व्हीलर में कोई गियर नहीं मिलेगा। मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी। वो स्पीड थी और गियर हमारे ख्याल से कार और बसों में भी इतने गियर नहीं होते होंगे जितना इस बंदे में गियर था उस जमाने में। ये मेरे ख्याल से 7वां-8वां गियर लगा के तो आप पतंग खींचते थे। प्लेयर्स का नाम बताइए जिनसे आपको लगता है कि हाँ भाई अगर मैं ये मेरे एकदम टक्कर की और मेरे एकदम नहीं होता है कि हाँ भाई मेरे लेवल, मेरे टक्कर के रियलिटी है कि मेरे टक्कर के उस टाइम के से लेकर अब तक कोई वाराणसी में तो नहीं है। बनारस जो है इलाहाबाद सिटी में, लखनऊ में, बनारस में लोग क्या करते हैं, सब प्लेयर हार मानने को तैयार नहीं, सब कहते हैं मैं नंबर 1, जबकि नंबर 1 ये बैठा है। ये बात सही है। अंबर नंबर 1 मंझा आप मतलब उस जमाने में 90s मेरे लिए मंझा कोई भी हो, लोकल जिसको कहते, मुझे ज्यादा पैसे लगा के, लोग की सोच है कि ज्यादा पैसा लगाएंगे तो ज्यादा काटेंगे, ऐसा नहीं था। स्किल्स होना चाहिए। हाँ, मैं थोड़ा मंझा बांधता था करीब 2-3 मीटर, तो मेरा 1 हफ्ते चलता था। 1 हफ्ते मेरी पतंग जल्दी कटती नहीं थी। ये सच्चाई है, क्योंकि मेरे लिए लोगों को आज के जमाने में ये जमीनी कागज पसंद है, मतलब नोट। मुझे आसमानी कागज पसंद है। और ये मेरी पतंग पे, हर पतंग पे नाम या साइन जरूर रहता है। ये सिग्नेचर है, बिल्कुल ये सिग्नेचर था। ये अंबर नंबर 1 और कुछ प्लेयरों के नाम कि हाँ भाई ये प्लेयर उस टाइम पे हुआ करते थे, ये अच्छा ऐसे लड़ाते थे। हमारे टाइम में
एक प्लेयर आया था लखनऊ से, नाम था उजय। हाँ, मुस्लिम था। आमिर खान की 2 कॉपी था वो। अच्छा। देखने में वो आया और हमसे कहा कि सुने आपका गद्दा बहुत फेमस है। तो हम कहे तो क्या कहे, मतलब है तो है। कहा हम आपसे एक दिन देखेंगे, लड़ाएंगे। तो हम कहे भाई होगा, मामूली प्लेयर होगा। लेकिन जब उसका पेज देखे तो उसके में खासियत थी, जब नीचे की पेश करता था, यहाँ के जितने प्लेयर नीचे की पेश जब करते हैं, जब कोई ऊपर से मारता है तो वो नीचे भागते हैं, या ये नीचे वाला जो ऊपर खींच काटा, वो ऊपर कभी नहीं खींचा। मेरे सामने 2 साल लड़ाया, लेकिन ऊपर कभी नहीं खींचा। वो हर बार नीचे मारता रहा, अगला ऊपर वाला मारे चाहे ना मारे, वो नीचे मारता रहा और काट देता था। तो अपने बनारस में कोई ऐसा पतंगबाज जिसको लगता हो कि हाँ भाई ये अच्छा लड़ाता है और इससे लड़ाने में मेरे को ज्यादा माइंड यूज करना होता है? इस मामले में बनारस के एक दिग्गज प्लेयर थे, नाम था दिनेश दादा। अच्छा, ये पानदरी। हाँ, आज एक्सपायर कर गए, लेकिन हम उनके भक्त हैं, वो मेरे भक्त थे। मुझे उन्होंने 6 महीना डरा के रखा। मेरे ऐसा प्लेयर जो 27-28 काट कर उनसे जब भी पेश करने जाए, पता नहीं वो क्या टेढ़ा करते ना, मैं हर पेज पे डिस्टर्ब हो जाता था और मेरी पतंग कट जाती थी। अब फंसाने के बाद सिर्फ 2 चक्कर उनका। 2 चक्कर। तो आपने फैमिली या किसी से डांट खाई है? मारपीट तक हुआ है। अच्छा। पुलिस थाना तक हुआ है। हाँ, बचपन की बात है, बिल्कुल सबका होता है। हम लोगों ने खुद डांट खाया है, लेकिन मैं मार बहुत खाया हूँ पतंगबाजी के चक्कर में। और आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग रिगार्डिंग अमन मिश्रा। ये एक नामी जानी लीजेंड ओल्ड स्कूल पतंगबाज 1980s के पतंगबाज होने के साथ साथ एक बहुत बड़े एक्टर भी हैं, और इनकी जो पर्सनालिटी भी है, ये 6 फुट 1 इंच के जो इंसान हैं, ये जब इनका लंबा लंबा हाथ चलता था तो पतंगबाजों उसकी बात ही नहीं थी। उसके साथ साथ ये बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, और इन्होंने काफ़ी फिल्मों में इन्होंने काम भी किया हुआ है। गैंगा वासेपुर आई थी, उसमें थे ये, और तिग्मांशु धूलिया के साथ आप थे। और अभी जो ये हमारा रिसेंट में बनारस रामनगर में एक शूटिंग हो रहा है मिर्जापुर 4 का, उस शूटिंग में भी हमारे IPS का रोल मिला है हमको। अच्छा, IPS का रोल मिला। अभी आप ये देखेंगे, ये जो अभी मिर्जापुर चल रहा है, हाँ, ये जो आप सामने आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है, ये इनका रिसेंट का मिर्जापुर 4 का शूटिंग का, जिसमें ये IPS का रोल कर रहे हैं। ये वही फोटो है। ये आपको जब मिर्जापुर 4 आएगी तो ये अंबर भैया, इनका आप देख सकते हैं वीडियो, तो ये आपको वहाँ पे देखने को भी मिलेंगे। हालांकि छोटा मोटा रोल मिलता है, लेकिन मिलता है। अरे अच्छी बात है, एक पतंगबाज होने के साथ साथ आप अच्छे अच्छे एक्टर भी हैं, और भगवान ने आपको इतनी अच्छी पर्सनालिटी भी दे रखी है। और हमें लगता है कि आपने जहाँ जहाँ जो चीज़ में आए हैं, आपने वहाँ पे कमाल ही किया है। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, देखिए ये एक टाइम पे बहुत बड़े पहलवान और बॉडी बिल्डर भी हुआ करते रहे। ये इनकी कुछ पुरानी फोटो है, ये मैंने माझा बनाया था, वो माझा चरखी रखी है। वो ये देखिए, आप देख अपने हाथ से बनाया था। बैकग्राउंड में ये जो मांझा का चरखा है, ये इन्हीं की पुरानी फोटो है, इनके यंग एज की। और ये जो मांझा आप देख रहे हैं, ये इन्होंने अपने हाथ से बनाया हुआ है। तो कला के साथ साथ माइंड भी था, और हाथ भी इनका बहुत अच्छा चलता था। आज की कहानी जो हमारे पुराने पतंगबाज की कहानी है, उन्हीं की जुबानी, और प्योर दिल से। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कुछ ऐसा आप लोगों ने बना के बोला हो। हालांकि मैं इनको जानता भी हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो और ये जो पुराना कुछ आपको अपने पुराने टाइम कुछ याद आ गया हो और वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हैं किसी लीजेंडरी पतंगबाज जो 90s 80s का हो, उनका वीडियो आप बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट में उसका नाम लिख सकते हैं। मैं उनके लिए भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, उनके पुराने एक्सपीरियंस के साथ। तो चलिए अंबर भी, अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर मिलते हैं। आप ऐसे ही सारे जो यंग जनरेशन है उनको ऐसे ही प्रमोट करते रहिए, और हमारे ख्याल से आप इस पंजे के तो बादशाह थे ही। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।